हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने वुड बी देखा था। सर ने हमें वुड बी बताया था इसके यूजेस कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना पक्का विश्वास है उस वीडियो को देखने के बाद में भी आपके मन में आज भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मॉडल एक बहुत ही टफ समझे वाला टॉपिक माना जाता है। वुड बी का मतलब क्या होता है ये सर ने हमें बताया था। तो मैं आज आपके मन में जो क्वेश्चन है ना, एज ए स्टूडेंट मैं सर से वो क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और सर मुझे उसकी रिप्लाई भी देने वाले हैं। सर आपने हमें वुड बी बताया था, वुड बी का मतलब क्या होता है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन तो ये मन में आता है कि वुड बी का यूज वुड प्लस एक्शन और वुड बी में अंतर क्या होता है। वुड का यूज हम फ्यूचरिटी बताने में कैसे करेंगे, प्रेजेंट टाइम बताने में कैसे करेंगे, पास्ट में कैसे करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है इस स्ट्रक्चर की हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आज सर हम हमारी सभी डाउट आप शॉर्ट कीजिए। यस मैडम, हमें पढ़ना क्या है? वुड बी पढ़ना है सर। वुड बी क्या है? वुड बी एक मॉडल है। मॉडल्स कौन से हैं? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, हैड टू। यस, ये मॉडल्स है। क्या आपको मॉडल्स के रूल्स पता है? कौन सा भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके आगे हम मॉडल्स रख सकते हैं। आई वुड, दे वुड, अ बॉय वुड एंड बॉयज वुड, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको पढ़ाया था, मॉडल के आगे हमेशा आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है तो ही कंस्ट्रक्शन बनता है। और जब हमने आई वुड प्ले का मीनिंग पढ़ा था, इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं? आई वुड प्ले, आई वुड प्ले का मतलब होता है मैं खेलता था या मैं खेलती थी, मैं खेली होंगी, विल की तरह भी यूज कर सकते हैं, मैं खेली होती। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। यस, तो और का उपयोग हम पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम कर सकते हैं। गाइस, अगर हमने हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आपको वो पहले देखना है और उसके बाद ही ये वीडियो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको पूछता हूँ वुड बी पढ़ने से पहले भूतकाल में आप कौन सी एक्शंस रिपीटेडली करती थी, इट मींस आपको क्या क्या आदतें थी। इट मींस आप हमें हिंदी में बताओ। बिल्कुल सर, मैं खेला करती थी, मैं स्कूल जाती थी, मैं स्कूल से आती थी, मैं अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करती थी। आप अभी झगड़ा नहीं करते हो। मैं झगड़ा नहीं करता था। मैडम, क्या आप झगड़ा करती थी? तो ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, उड़ के बाद मैडम क्या है? प्ले है, इट मींस एक्शन है। मैं खेलती थी, लेकिन उड़ का मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, मैं खेलूंगा। हम गेस के रूप में भी कर सकते हैं। आई वुड प्ले, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले की तरह, और ये हमने पढ़ा है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? वुड बी। तो यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए, अगर वुड का उपयोग हम विल की पास्ट टेंस की तरह करते हैं, आई वुड प्ले का अगर हमने ऐसा मीनिंग कंसीडर किया, मैं खेलता था, इट मींस भूतकाल में मुझे आदत थी, तो आई वुड बी रिच का मतलब क्या क्या हो सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर, आई वुड बी रिच का मतलब होगा मैं अमीर होती थी, मैं अमीर होंगी, मैं अमीर रहा करती थी, ऐसे कुछ यूज, ऐसे कुछ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह पढ़ने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो यह कंस्ट्रक्शन हमने कैसे बनाया है? एज ए स्टूडेंट तो नहीं बता सकते आई वुड बी रिच हम, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं आई वुड रिच। तो क्या यह कंस्ट्रक्शन सही है? हाँ सर, आपने लिखा है तो सही होगा। क्या यह कंस्ट्रक्शन सही है? हाँ, ये भी सही है सर। नहीं मैडम, ये कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उड़ के आगे यहाँ पे रिच है। अगर मैं बी को रखता हूं तो ही कंस्ट्रक्शन बैलेंस होता है, क्योंकि हर कोई मॉडल क्या कहता है, हमारे आगे कुछ भी करो लेकिन आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखो। तो यहाँ पे आई वुड रिच, रिच यहाँ पे वर्ब नहीं है, यह एडजेक्टिव है। तो आई वुड बी रिच आपको ऐसा ही बोलना है। ठीक है, अगर मैं विल का पास्ट टेंस वुड कंसीडर करता हूं, आई वुड प्ले का मतलब पास्ट टेंस में मैं ऐसा कंसीडर करता हूं, मैं खेलता था, तो आई वुड बी रिच का मतलब मैं अमीर रहा करता था। क्या ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर। हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यह क्या है? एक स्टेटस है। आई विल बी रिच का मतलब क्या है? जब हमने सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा था, मैं अमीर होऊंगा, वो लड़का अमीर होगा, ही विल बी रिच। राम अमीर होगा, राम विल बी रिच। मैं अमीर नहीं होऊंगा, आई वॉन्ट बी रिच। क्या तू अमीर होगी? विल यू बी रिच। इट मींस क्या भविष्य में आपकी वो स्टेटस रहेगी। तो मैं कुछ नहीं करता हूं, विल के बदले में वुड रखता हूं और आई वुड बी का कंस्ट्रक्शन में बना सकता हूं। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन सबका होता है, आई वुड बी रिच, मैं अमीर रहता था, आई वुड बी हियर, मैं यहाँ पे रहता था। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जब हमने वुड प्लस एक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, तो वहां पे आपके सब डाउट्स क्लियर हुए थे। व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई वुड प्ले, जब मैं कॉलेज में था तब मैं खेलता था। यहाँ पे प्ले क्या है? एक्शन है। पास्ट टेंस में रिपीटेडली वो क्रिया होती थी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं, व्हेन आई वाज इन द कॉलेज आई वुड बी बिजी, मैं व्यस्त रहा करता था, क्या यह कंस्ट्रक्शन सही है? हाँ सर, सही है ना, क्योंकि आई वुड प्ले सही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं बोलना है, तो हम यूज्ड टू बी का उपयोग करेंगे कब? स्टेटस में, पास्ट टेंस में रिपीटेडली वो स्टेटस होती थी, तो आपको यूज्ड टू बी का उपयोग करना है। आई यूज्ड टू बी हैप्पी, आई यूज्ड टू बी बिजी, मैं व्यस्त रहा करता था। तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस में रिपीटेडली स्टेटस के लिए ज्यादातर वुड बी का उपयोग नहीं करना है, ये पहले आपको समझ लेना है। तो जब हम यूज्ड टू बी का यूज देखेंगे तब आपके सब डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो वुड बी का और भी यूज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे, क्या आप ये सेंटेंसेस मुझे बता सकते हो? ये सेंटेंस क्या है? इफ आई स्टडी आई
आई विल बी अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं डॉक्टर रहूंगा। यहाँ पे आपको कौन सी एक्शन मिल रही है? नो, स्टेटस मिल रहा है। अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं डॉक्टर होता। इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड बी अ डॉक्टर, अगर मैंने बहुत पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर होता। यहाँ पे विल का पास्ट टेंस क्या है? वुड है। लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है मैडम? कंडीशनल सेंटेंस है। अर्थदर्शक वाक्य। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर होता, यहाँ पे स्टडी या स्टडीड है? स्टडीड है सर। तो इसलिए यहाँ पे विल आया है या वुड आया है? वुड आया है। तो आई वुड बी अ डॉक्टर का मतलब क्या है? तो मैं डॉक्टर होता। तो मैं डॉक्टर होता, तो मैं डॉक्टर होता, तो मैं यहाँ पे होता, तो मैं वहां पे होता, तो मैं इंजीनियर होता, तो मैं अमीर होता। ऐसे सेंटेंसेस हम मैडम कब बोल सकते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो आपके पास एक सेंटेंस तो आया है ना? अगर आपके पास यह पैटर्न आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और इसके सब कंफ्यूजन्स आप क्लियर कर सकते हो। कैसे? देखो, आई वुड बी रिच, अगर मैं बहुत पढ़ाई करता तो मैं अमीर होता। आपके पास स्ट्रक्चर आया है, आप प्रैक्टिस शुरू करो। अगर मैं बहुत पढ़ाई करता तो मैं अमीर होता, अगर मैं बहुत पढ़ाई करता तो मैं डॉक्टर होता, अगर हम बहुत पढ़ाई करते तो हम डॉक्टर्स होते, अगर हम बहुत पढ़ाई करते तो हम डॉक्टर्स होते, वी वुड बी डॉक्टर्स। तो आपके पास एक पैटर्न आता है और आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में इनका उपयोग कैसे करना है ये तो पता चला। आगे भी हम यूज देखने वाले, लेकिन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो? बिल्कुल सर। Yes. तो मुझे यहाँ पर एक सेंटेंस रखना होगा, इफ आई स्टडीड हार्ड आई वुड बी रिच। यदि मैंने बहुत पढ़ाई की होती तो मैं अमीर होता। इफ वी स्टडीड हार्ड वी वुड बी रिच। यदि हमने बहुत पढ़ाई की होती तो हम अमीर होते। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड बी रिच। अगर तूने बहुत पढ़ाई की होती तो तू अमीर होता। इफ यू स्टडीड यस, वेरी गुड। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मुझे नकारात्मक रूप में बोलना है। अगर मैंने आपने कितनी भी पढ़ाई की होती ना, आप अमीर नहीं होते, आप डॉक्टर नहीं होते। मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं समझता है। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुडंट बी अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर होती? वुड यू बी अ डॉक्टर? वर्बल क्वेश्चन। इसके 6 स्ट्रक्चर्स भी है, वो हमारे दर्शक हमारे ऐप में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे वुड बी का उपयोग करना है, ठीक है, पास्ट टेंस में जो रिपीटेडली स्टेटस थी वो नहीं पता चले, यूज्ड टू बी का मतलब क्या है, लेकिन ये तो पता चलेगा आपको। मैडम आई वुड बी हियर, मैं यहाँ पे होता। अगर मुझे आपने कॉल किया होता ना तो मैं यहाँ पे होता। मैं स्कूल में होता, आई वुड बी इन द स्कूल। मैं टेरेस पे होता, आई वुड बी ऑन द टेरेस। वो लड़की ग्राउंड पे होती, शी वुड बी ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस जैसा आपको यूज करना है। अगर आपको सेकंड यूज देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे। आई थॉट यू वुड बी इन ऑफिस। इसका मतलब क्या है मैडम? क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगा कि आप ऑफिस में होंगे। मुझे ऐसा लगा कि आप ऑफिस में होंगे। यहाँ पे थिंक है या थॉट है? थॉट है यहाँ पर। यहाँ पे विल है या वुड है? वुड है। यहाँ पे कोई एक्शन मिल रहा है आपको? नहीं, एक्शन नहीं। खाने की, पीने की, बैठने की नहीं। आप सिर्फ ऑफिस में होगे, लेकिन ये विल जैसा उपयोग है, लेकिन पास्ट टेंस में यह स्टेटस है, भूत भविष्यता वाला स्टेटस। इट मींस मुझे ऐसा लगा कि आप ऑफिस में होंगे। कब बोला मैडम? मैंने 2 दिन पहले बोला, परसों बोला। तो यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि आप ऑफिस में होगे। तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न मुझे पता चलता है, मैं भूत भविष्यता की जैसे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना। यहाँ पे देखो, आई वुड बी रिच, मैं अमीर होऊंगा। वो लड़का अमीर होगा, ही वुड बी रिच। मैंने ऐसा सोचा मैडम वो लड़का अमीर होगा। आई थॉट ही वुड बी रिच। लेकिन पास्ट टेंस में सोचा। मैंने ऐसा सोचा, लेकिन वो गरीब निकला। मुझे ऐसा लगा वो अमीर नहीं होगा। He wouldn't be rich. मैडम मुझे ऐसा लगा आप ऑफिस में नहीं होगी। I thought you wouldn't be in the office. मैडम ये सेंटेंस कब बनेगा? ये सेंटेंस कब बनेगा? आप कल ऑफिस में आए थे, आपको क्या लगा कि मैम ऑफिस में नहीं होंगे तो मैं उन पे फाइन करूंगा, लेकिन मैं तो ऑफिस में निकली ना, हाँ. तो उस टाइम पर ये सेंटेंस बनता है। ओके, वो लड़का ग्राउंड पे नहीं होगा। He wouldn't be on the ground. हाँ, मुझे ऐसा लगा वो ग्राउंड पे नहीं होगा, लेकिन वो ग्राउंड पे हाँ, यस। क्या वो ग्राउंड पे होगा? Would he be on the ground? Would he be on the ground? तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करके मॉडल्स की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है मैडम? इसका उपयोग हम विल जैसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आई थिंक ही वुड कम। यह जब हमने वुड प्लस एक्शन पढ़ा था तब मैंने आपके पास एक सेंटेंस दिया था। यहाँ पे देखो मैडम, ये एक्शन है। मैं ऐसा सोचता हूँ वो आएगा, यह एक्शन है। लेकिन यदि मैं ऐसा बोलता हूँ आई थिंक ही वुड बी रिच, मैं ऐसा सोचता हूँ वो अमीर होगा, इट मींस विल की तरह मैं इसका यूज कर सकता हूँ। विल की तरह हम यूज कैसा करेंगे? यहाँ पे तो एक्शन है, लेकिन यह स्टेटस है, और स्टेटस के लिए हमारे दर्शकों को क्या करना पड़ेगा? विल बी की प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी। और जब हमने विल बी पढ़ा था तो हमने क्या किया था? आई विल बी रिच, इसका मतलब क्या है? मैं अमीर होऊंगा। ही विल बी रिच, वह अमीर होगा। ही विल बी हियर, वह यहाँ होगा। मैडम कल मैं पुणे में होऊंगा। टुमारो आई विल बी इन पुणे। मैं पुणे में नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बी इन पुणे। क्या पुणे में होगी? विल यू बी इन पुणे? क्या आप ग्राउंड पे होगी? विल यू बी ऑन द ग्राउंड? हाँ, मैं ग्राउंड पे होगी। यस, आई विल बी ऑन द ग्राउंड। मैडम ये क्या है? ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, स्टेटस वाला। ओके, तो मेरी
वो स्टेटस रहेगी, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, इट मींस भविष्य में मैं खुश रहूंगा। यहाँ पे एक्शन आपको मिल रही है नहीं। तो विल का पास्ट टेंस अगर वुड है तो विल जैसा भी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। आई वुड बी रिच, मैं अमीर हूंगा, वो लड़का वहां पे होगा, ही वुड बी देयर। लेकिन फर्क क्या है, वुड में हम एक प्रकार का गेस करते हैं और वो गेस कौन सा होता है, ही वुड बी इन द स्कूल, वो स्कूल में होगा, यह क्या है, एक प्रकार का गेस है। और यदि मैं बोलता हूँ ही विल बी इन द स्कूल, इट मींस भविष्य में सर्टेनिटी है, जरूर वो स्कूल में होगा। और अगर मैं बोलता हूँ ही वुड बी इन द स्कूल, इट मींस मैं गेस करता हूँ, स्टेटस वाला गेस करता हूँ। मैडम कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूँ, गेस के रूप में बोलता हूँ, आपको क्या करना है, वुड बी का उपयोग करके बोलना है, ना कि आपको विल बी का उपयोग करना है। ठीक है, वो स्कूल में होगा, यह मेरा गेस है। ही वुड बी इन द स्कूल, वो ग्राउंड पे होगा, ही वुड बी ऑन द ग्राउंड, मेरी मम्मा किचन में होगी, माय मदर वुड बी इन द किचन, माय मदर वुड बी इन द किचन। ये क्या है मैडम, गेस है, लेकिन एक प्रकार की स्टेटस है। तो विल जैसा भी हम उपयोग कर सकते हैं ना। और अगर मुझे स्टेटस में बोलना है, सर्टेनिटी के सहायता से बोलना है, श्योरिटी है, मेरी मम्मा किचन में होगी, माय मदर विल बी इन द किचन, माय मदर विल बी इन द किचन, तो ऐसे भी प्रैक्टिस हम कर सकते। तो अलग अलग मीनिंग्स हम वुड बी के कर सकते। तो गाइस आपको क्या करना है, अगर आपको 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं और भी कई सारे यूजेस है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं दी है, तो आपको पता चला वुड बी का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। आई यूज्ड टू बी रिच, मैं अमीर रहता था, आई यूज्ड टू बी हियर, ये कंस्ट्रक्शन हम आगे पढ़ेंगे। और भी बहुत कुछ पढ़ने जैसा है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको यह टॉपिक्स डिफिकल्ट लगते तो तुरंत आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एन ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। वहां पे हमने सिर्फ आपको टेंसेस नहीं पढ़ाए हैं, हमने आपको मॉडल्स भी पढ़ाए हैं और कई सारे टेक्निक्स आपको दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 3 टाइप्स पढ़े हैं। अगर आपको 6 टाइप्स पढ़ने हैं, नोट्स प्राप्त करने हैं, तो आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। और उसके साथ हमारा एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स है। किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए वो कोर्स अत्यंत उपयुक्त है। तो गाइज आपको क्या करना है, मॉडल्स को अलग तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस के साथ पढ़ना है, ना कि आपको एक ही वीडियो में सब मॉडल्स पढ़ने हैं और मॉडल के यूजेस देखने हैं। तो हर एक प्रकार की आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम वुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव हैड, ये भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं। हमें अंग्रेजी डिफिकल्ट क्यों लगती है, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमारे पास टेक्निक्स नहीं होते, ऐसे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे का वीडियो भी जरूर देखिएगा। और मैडम हमें आगे क्या देखना है, और भी कई सारे वुड के यूजेस है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, तो इनके यूजेस भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लेकिन अगर आपको तुरंत सीखना है तो तुरंत आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो।